तो फिनेस्ट्राइड और फिनेस्ट्राइड, ये एक बंदे ने कमेंट किया है कि टेल समथिंग अबाउट फिनेस्ट्राइड। तो फिनेस्ट्राइड के बारे में जब किसी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ने बात ना की हो तो वो नामुकम्मल डॉक्टर है। तो फिनेस्ट्राइड एक ऐसी मेडिसिन है जो FDA अप्रूव्ड है और लोग हेयर फॉल के लिए एडवाइस करते हैं और लोग लेते हैं। और इसके बारे में आप इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, किस किस को लेना चाहिए और कब बंद करनी चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिनेस्ट्राइड जो है ये 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर है। ये उस एंजाइम को रोकता है, ब्लॉक करता है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। और DHT वो चीज़ है जो आपके बालों को गिराने में मदद करती है और वो आपके बाल ज़्यादा से ज़्यादा गिराते हैं। तो जब आप उस एंजाइम को इस मेडिसिन के थ्रू ब्लॉक करोगे तो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट नहीं होगा और DHT कम होगा आपके बालों में, सीरम में, ब्लड में, तो वो फिर उसके हिसाब से वो बाल वहाँ पे कम गिरने के चांसेस है। तो इसका काम ये होता है, काम ऐसे करता है। अब डोज जो है, डोज के बारे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो उस पर मैं बहुत स्टडी करता हूँ, मैं 15-20 सर्जनों की वीडियोस देखता हूँ जो बाहर मुल्कों में होते हैं, कुछ हमारे मुल्क में बहुत अच्छे सर्जन्स हैं। इसके बाद मैं इस पे आर्टिकल पढ़ता हूँ, आर्टिकल जिस पे प्रॉपर स्टडीज़ हुई हो, तो उसके बाद मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाता हूँ और इसी तरह हम सबके इल्म में इजाफा होता है। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं कि फिनेस्ट्राइड फलाना डॉक्टर ने लिखा है, वो भी मरीज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट और इन चीज़ों के बगैर, उनको समझाए बगैर, जो बहुत ही ख़तरनाक है। तो सबसे पहले डॉक्टर को खुद समझना चाहिए, फिर वो मरीज़ को बेहतर तरीके से समझाएगा। तो ये 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्जन से मना करता है। तो इस तरह आपकी हेयर फॉल कम होती है। डोज इसकी ये होती है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि 1 मिलीग्राम डोज लेनी चाहिए डेली। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 1 मिलीग्राम डोज हफ्ते में 3 मरतबा लेनी चाहिए। कुछ फिर कहते हैं कि नहीं, 0.5 मिलीग्राम डेली लेनी चाहिए। तो ये सब वेरिएशन है, डिफरेंट है, तो ख़तरनाक कोई इस तरह नहीं है। तो वो 1 भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं और हफ्ते में 3 मरतबा भी ले सकते हैं 1 मिलीग्राम। कितने अरसे के लिए लेना चाहिए? तो कम से कम ये आप ये कुछ मेडिसिन होती है जो आप लाइफ लॉन्ग लेते हैं, उसमें आप जब तक साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ आपको मसला नहीं करती तो आप तब तक आपको लेने चाहिए। तो ये कम से कम इसके जो इफ़ेक्ट आना शुरू होते तो 3-4 महीने होते हैं, लेकिन इसको लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल, 3 साल इस तरह कंटिन्यू रखते हैं और जो कंटिन्यू रखनी चाहिए। इसके बाद पार्ट 2। जो दूसरा मेन क्वेश्चन लोगों का है कि क्या मैं फिनेस्ट्राइड ले सकता हूँ या नहीं। तो फिनेस्ट्राइड बिल्कुल उन सब लोगों को लेना चाहिए जिनका हेयर फॉल है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है। लेकिन इसमें ये एक चीज़ याद रखनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि आपके सर्जन या आपके डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो और मरीज़ दोनों को पता होना चाहिए कि कितने अरसे के लिए लेने चाहिए, कितने डोज में लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और अगर साइड इफ़ेक्ट हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो अगर ये चीज़ों का नहीं पता तो बिल्कुल हर मेडिसिन से आप दूर रहे, डॉक्टर भी दूर रहे और उसका मरीज़ भी दूर रहे इन चीज़ों से। अब डोज क्या है, डोज पे डिफरेंट डिबेट है। इसमें 1 मिलीग्राम डेली भी आप ले सकते हैं और ये सालों साल लोग लेते हैं। ठीक है, 0.5 मिलीग्राम भी आप डेली ले सकते हैं और 1 मिलीग्राम हफ्ते में 3, मतलब अगर कोई कहे कि मैं रोज़ाना नहीं ले सकता तो आज ली, फिर 2 दिन छोड़ी, फिर ली, फिर 2 दिन छोड़ी, तो मतलब इस तरह। अब जो इसके इफ़ेक्ट है, तो इफ़ेक्ट स्टडीज़ से प्रूव हुआ है कि जो 1 मिलीग्राम लेता है तो उसके 65% तक वो DHT लेवल कम होता है, मतलब वो उतना इफेक्टिव होता है। जो 0.5 मिलीग्राम में लेता है तो उसका 55% इफेक्टिव होता है। मतलब एक अगर 1 मिलीग्राम ले रहा है तो उसका 65% उसी बंदे के लेवल वो कम होंगे और जो इफेक्टिव होगा, और जो अगर 0.5 में ले रहा है तो उसका 55%। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई लो डोज में लेना चाहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। जितने लो डोज में लोगे उतने आपके साइड इफेक्ट उतनी ही कम आएंगे। अब इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट जो सबसे ज़्यादा, जो हमारे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, पूरी दुनिया में परेशान होते हैं, तो वो होता है सेक्सुअल डिज़ायर कम होना, लिबिडो का कम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, वो फिर उनका सेक्स के लिए उतना दिल नहीं करता। उतने कुछ लोगों को कुछ स्टडीज़ में एक स्पर्म काउंट भी कम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये कितने लोगों में है? ये 100 में से 1 बंदे पे इफेक्टिव होता है
और एक बंदे पे अगर इफेक्टिव हो तो क्या करना है, तो उसने वो मेडिसिन स्टॉप करनी है। 2-3-4 हफ्तों में वो वापस रिकवरेबल है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसको कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेडिसिन बंद करे वो सारी रिवर्सेबल है, वो हो जाएंगे। ये बात इधर ख़त्म होगी। अब इसमें यह है कि फिर अब दूसरा क्या है साइड इफ़ेक्ट। दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसमें ये होता है कि अब सेक्सुअली भी सब पे नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल कितने स्टिमुलस है, आपकी विजुअल स्टिमुलस है, आपका टच स्टिमुलस है, आपकी सोचने का स्टिमुलस है, और ये एक जो होता है इस तरह होता है। तो ये 4-5 चीज़ें होती है सेक्सुअल डिज़ायर के लिए। आपका सिर्फ एक सीरम वाला ब्लॉक होता है, लेकिन अगर आप किसी को लगता है कि साइड इफ़ेक्ट उस मुझ पे आ गए तो उसको स्टॉप करो, बात ख़त्म हो गई। 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में वापस वो रिकवर हो जाएगा। दूसरा एक प्रोस्टेट, इसमें प्रोस्टेट पे इफेक्टिव होता है, तो उसके लिए आपने हर साल एक अल्ट्रासाउंड करना होता है, ताकि प्रोस्टेट का साइज़ और वो देखे कि वो कोई वो बीमारी में तो नहीं मुब्तला हो रहा। तो ये चीज़ें होती है। बाकी इसमें अगर कोई चीज़ मैं मिस कर चुका हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। शुक्रिया।